ज्ञानलक्ष्मीगणाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में जो कषायों की शांति का प्रक्रम प्रारंभ हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए शांति भक्ति के माध्यम से कषायों को शांत करने का यह स्तुति के रूप में एक प्रक्रम नया शुरू हो गया है। स्तुति के लगभग 4 काव्य आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आगे का 5वां काव्य पढ़ते हुए यह संस्कृत का छंद पढ़ते हैं। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिर श्वेता तत्पत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मातमृगेन्द्रभीमनिनदात् वन्या यथा कुंजरा। आचार्य कहते हैं, भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, आप ज्ञान की एक मूर्ति हैं और ऐसा ज्ञान लोकालोक निरंतर प्रवितत, जिस ज्ञान में लोक अलोक का विस्तार निरंतर फैलता रहता है, जिस ज्ञान में लोक और अलोक पूरा का पूरा परिलक्षित होता रहता है और वह उस ज्ञान में लोटता सा रहता है। लोटता जानते हो? हाँ? जैसे बच्चा फर्श पर लोटता है, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में 3 लोक लोटता रहता है ना? लोटता और लौटता, इसमें अंतर होता है। भगवान का ज्ञान केवल एक दर्पण की तरह अपने स्वस्वरूप में स्थित इतना निर्मल और सुंदर होता है कि उस ज्ञान के अंदर लोक और अलोक का विस्तार जितना भी है वह सब उसी ज्ञान में आकर के अपने आप प्रतिबिंबित होता रहता है। और ऐसे उस ज्ञान मात्र स्वरूप को भगवान धारण किए हुए होते हैं। यह भगवान का एक अंतरंग का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। कल्पना करें, हम भी आत्मा हैं और भगवान भी आत्मा है। हमारी आत्मा में भगवान है और भगवान की आत्मा में भगवान प्रकट है। हमारी आत्मा में भगवान होते हुए भी हमें उस भगवान का कोई भी पता ठिकाना नहीं, लेकिन भगवान की आत्मा का भगवान प्रकट हो गया है। आत्मा में से ही इस तरह की शक्ति प्रकट होने का नाम भगवान आत्मा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आपकी आत्मा में अगर भगवान बनने की शक्ति है तो आपकी आत्मा को भी भगवान आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा भी पहले से भगवान बनने की क्षमता रखती है। इसलिए उस आत्मा की शक्ति को उजागर करने के लिए भी आपसे कहा जाता है, हे भगवान आत्मा सुनो। क्या कहा जाता है? या इस तरह से कहा जाता है या कहा जाता है, हे भव्यात्मा सुनो। या तो भव्य आत्मा कहकर के पुकारना अच्छा लगता है या भगवान आत्मा कहकर के पुकारना अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर का वह आत्मा थोड़ा सा जागृत हो जाए, पता पड़ जाए कि हमारी आत्मा भी इस तरह का एक
विशाल ज्ञान का साम्राज्य अपने अंदर धारण किए हुए है, लेकिन सभी कुछ दबा ढका है। कुछ भी हमें उस पर विश्वास भी नहीं है, कुछ भी हमें उसके अस्तित्व का भान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह है। क्योंकि जब किसी का कोई इस तरीके का अस्तित्व प्रकट होता हुआ दिखाई देता है तो उस आत्मा के अंदर भी ये आ जाता है कि ऐसा हमारे अंदर भी है। इस तरह के इस अस्तित्व को बताने के लिए हम भगवान के समीप आते हैं। भगवान के समीप आने से क्या मिलता है? हमें अपने अंदर जो भीतर सोई हुई चेतना है वो जागृत होती हुई अपने आप नजर आने लग जाती है। भगवान के दर्शन करने से अपने अंतरंग में सुसुप्त चेतना का आभास होता है कि हमारी चेतना भी भगवान की तरह शक्ति रख कर के भी इतना सोई हुई क्यों है, इसके अंदर की शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो रही है। इस शक्ति को प्रकट करने के लिए ही भगवान को सामने रखा जाता है। और भगवान को सामने रख करके जब हम उनकी आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान स्वरूप देखेंगे, तभी हमारे अंदर वह ज्ञान आएगा जो हम अपनी आत्मा के ज्ञान स्वरूप का विश्वास कर पाएंगे। जैन दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि हम भगवान को किसी भी लोभ लालच में नहीं पूछते, हम भगवान को किसी भी और इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले विधाता के रूप में नहीं पूछते, हम भगवान को किसी भी और तरह का संसार बनाने वाले, मिटाने वाले लोगों की तरह नहीं पूछते। हम भगवान को केवल एक ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरह देखते हैं और उसी के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह जैन सिद्धांत की जो रीढ़ है, जो मुख्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो लोग समझेंगे उन्हीं के लिए ये भगवान में ऐसा ज्ञान स्वरूप दिखाई देगा। अधिकतर तो लोगों में कभी भी ये देखने में ही नहीं आता कि हम इस तरीके का कोई विश्वास कर पाएं, क्योंकि ऐसा विश्वास करने के लिए हमारे ज्ञान में भी इस तरह की दृढ़ता होनी चाहिए। ज्ञान में इस तरह का हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए जिसके माध्यम से हम भगवान को केवल ज्ञान स्वरूप देखें। क्योंकि शरीर तो ज्ञान स्वरूप कभी हो नहीं सकता, शरीर में तो कोई ज्ञान होता नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं, मन का कोई ठिकाना नहीं। जब शरीर में ज्ञान नहीं है, मन के ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, मन के विचारकों का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिर चीज क्या है, स्थायी चीज क्या है जहां पर कोई अपनी दृष्टि टिकाए तो उसे लगे कि यह चीज हमारे लिए स्थायित्व के साथ रहे। स्थायी क्या है? जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो व्यक्ति जैन दर्शन को सीखने लग जाता है, जैन दर्शन को पढ़ने लग जाता है, समझने लग जाता है, वो स्थायित्व की खोज करता है। किसकी? स्थायीपना कहाँ है? संसार अनित्य है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आप देखते भी रहते हो, ये अपने अनुभव में भी आता है। संसार की कोई भी चीज हमारे लिए नित्य रहने वाली नहीं, और उस संसार को देखने वाला मैं स्वयं भी इस संसार में कभी रहने वाला नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं। क्योंकि जब पहले के लोग भी नहीं रहे तो हम भी क्या रहेंगे। तो जब ये भी संसार बाहर का अनित्य है और हमारा भी यहां से जाना निश्चित है, तो हम भी यहां पर अनित्य हैं। तो नित्य क्या है? नित्य भी तो कुछ होगा। उस नित्य की खोज करना, उस शाश्वत की खोज करना, ये सबसे बड़ा इस ज्ञान का फल होता है। और उस ज्ञान के माध्यम से वह जब इस नित्य को समझ लेता है, शाश्वत को पकड़ लेता है, तभी वह इस अनित्य संसार के भ्रम को छोड़ करके इस अनित्य में कुछ भी जो उसको दुख प्राप्त होता है उससे अपने आप को हटा पाता है। जब आप इस संसार को ही नित्य समझेंगे, शाश्वत समझेंगे, स्थायी समझेंगे, तो आप इससे लड़ते झगड़ते रहेंगे, इस संसार की चीजों में उलझते रहेंगे। नित्य क्या है? जो नित्य होगा उसकी तरफ अगर आपकी दृष्टि जाएगी
तो आपके लिए जो अनित्य चीजें हैं उनसे लड़ना, झगड़ना, उलझना ये कम हो जाएगा। ये नित्य को समझे बिना नहीं हो सकता है। तो नित्य क्या है? आप स्वयं में अपने अंदर ये खोजेंगे कि नित्य क्या है, तो आपको छोड़कर के बाकी सब अनित्य है और आप ही नित्य हैं। अब आप अपने आप में खोजें, मैं ही नित्य हूं, और जब मैं ही नित्य हूं तो अनित्य के पीछे कितना पड़ूं, अनित्य को कितना संभालूं, जो शाश्वत नहीं है, अस्थिर है, उसके पीछे कितना अपना समय उलझाऊं। ये जब आपके ज्ञान में, विचार में आने लगेगा, तभी आपको सही ढंग से भगवान का ज्ञान दिखाई देगा और आपको अपनी आत्मज्ञान पर भी विश्वास होगा। एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन जिनके पास में इस तरह का विवेक जागृत हो जाता है, जो अपने ज्ञान को इस ओर बढ़ा लेते हैं, उन्हें यह ज्ञान स्वभाव की नित्यता समझ में आने लग जाती है। नित्य क्या है? आत्मा का वह स्वभाव जो ज्ञान रूप है, वह नित्य है। और उसके अंदर जो नित्य में भी जो ज्ञान की पर्याय हैं, वो सब अनित्य हैं। विचार क्या होते हैं? पर्याय होती हैं। पर्याय माने लहर की तरह होती हैं। जैसे नदी के पानी की लहरें होती हैं, तो लहरें निकलती रहती हैं, उठती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, लेकिन पानी तो नष्ट नहीं होता, पानी तो बना रहता है। पानी की लहर आ रही है, पानी में लहर जा रही है, जो आपको लहर आती जाती दिखाई देती, ये कहलाती पर्याय। ये क्या है? पर्याय। और नित्य क्या है? जो पानी है उसका जो स्वभाव है वो नित्य है। तो इस नित्य स्वभाव को, इस पानी जैसे इस नित्य स्वरूप को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो लहरों के आने जाने से हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ध्यान किस पर रखते हैं? लहरों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, पानी पर ध्यान हमारा कम जाता है। हमारा ध्यान बाहर की जो पर्याय है उस पर रहता है, और भीतर जो हमारा द्रव्य है, जो हमारे गुण हैं, जो शाश्वत सत्ता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो अब यहां पर आपको विचार करना है। एक आत्मा है, आत्मा के अंदर ज्ञान है, और ज्ञान की अनेक अनेक पर्याय यानी परिणतियां हैं। अब इनमें हम कहां उलझते हैं? हम हमेशा पर्याय में उलझते हैं, परिणति में उलझते हैं। परिणति का मतलब, जो हमारे अंदर आज ज्ञान है, जितना हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ है, उस प्रकट ज्ञान को हम किस रूप से अपने उपयोग में लाएं, किस रूप से हम उस प्रकट ज्ञान की पर्याय को पकड़ पाएं, हम इसमें उलझते हैं। हम ज्ञान का जो गुण है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उसमें नहीं उलझते हैं। हम उलझते हैं वो ज्ञान किस रूप में काम कर रहा है। अगर हमारी स्मृति अच्छी है तो हम उस स्मृति में चीजें बढ़ाते चले जाएंगे। माने हम पर्याय, स्मृति भी क्या है? उस ज्ञान की एक लहर है, परिणति है, एक पर्याय है। और उस पर्याय में हम उलझेंगे, हम अपने अंदर ये भी याद कर सकते हैं, 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 उसको रखते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में स्मृति है। तो हम उस पर्याय में उलझ रहे हैं, ज्ञान में नहीं उलझ रहे हैं। हम किस में उलझ रहे हैं? पर्याय में। किसी के अंदर स्मृति कम है, हमको कुछ याद नहीं होता, हमको 2 दिन याद रहता है, हम 1 दिन याद करके भूल जाते हैं, हम बार बार याद करके भी याद नहीं कर पाते हैं, वो एक उसमें उलझ गया। ये भी क्या है? ये भी ज्ञान की परिणति है। स्मृति ज्ञान का होना या नहीं होना, ये दोनों ही ज्ञान की लहरें हैं। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की लहरें हैं। जल और जल की लहर, ज्ञान और ज्ञान की लहर। जो लहर है वो लहर की तरह आएगी, लहर की तरह चली जाएगी, और जो शाश्वत है वो रहेगा, लहर के बिना भी रहेगा, लहर के होने पर भी रहेगा। ये नहीं समझ पाते हम। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान आत्मा में था, है और रहेगा, लेकिन उस ज्ञान की जो परिणतियां हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है, हमें कम समझ में आ रहा है, हमें जल्दी याद हो जाता है, हमें देर से याद होता है,
हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, हमें सब चीज़ें रटी पड़ी हैं, हमें खूब याद है। ये दोनों ही प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये दोनों ही तरह की ज्ञान की लहरें हैं, और ये दोनों ही शाश्वत नहीं है। लहर कभी शाश्वत होती नहीं, पर्याय कभी भी स्थायी होती नहीं। चाहे वो पर्याय इस अच्छे रूप में हो, चाहे वो पर्याय बुरे रूप में हो, चाहे वो पर्याय हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हो, चाहे वो पर्याय हमारे लिए छोड़ने योग्य हो, पर्याय तो हमेशा छूटेगी। जिनको स्मृति अच्छी है, जिनको लहर अच्छी आती है, जब स्मृति अच्छी होगी तो एक लहर अच्छी आएगी। अच्छी लहर का मतलब वो लहराएगा, लहर लहर लहराए जैसे केसरिया झंडा, ऐसे ही वो जो है लहराता है। कौन? जिसमें ज्ञान थोड़ा सा अधिक होता है, जिसमें स्मृति की क्षमता अच्छी होती है, तो वो फिर अपने मद में लहराने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो वो भी एक लहर है, लेकिन वो लहर उसके लिए अच्छी है, इसलिए वो उसमें लहराने में थोड़ी सी प्रसन्नता महसूस करता है, लेकिन वो लहराना भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और जिसमें ज्ञान कम है उसमें लहरानापन आता नहीं, तो उसमें घबरानापन आता है। वो लहर उसकी जो है वो उसके अंदर घबराहट के रूप में आएगी, वो उसमें घबराना आएगा, मुझे याद होता नहीं, मुझे समझ आता नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उसके लिए इस प्रकार की लहर आती है। वो भी लहर शाश्वत नहीं है, वो भी हमेशा रहने वाली नहीं है। समझ आ रहा है? लहर कभी भी शाश्वत नहीं होती। ज्ञान की ये सभी प्रकार की लहरें, ज्ञान की ये सभी प्रकार की परिणतियां, चाहे वो थोड़ी सी ज्ञान के प्रकट रूप हों या अप्रकट रूप हों, ये दोनों ही ज्ञान की पर्याय हैं। क्या है ये? पर्याय। इन्हें समझें हम। इस पर्याय का बखान, व्याख्यान आपको केवल भगवान की वाणी में मिलेगा। पर्याय में अगर हम उलझेंगे तो पर्याय से हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा किसमें? जिस चीज को हम शाश्वत के रूप में देखेंगे, नित्य के रूप में देखेंगे, उसमें हमें सुख मिलेगा। अनित्य के रूप में जो चीजें हमारे होंगी वो सुख के रूप में आएंगी और फिर दुख दे करके चली जाएंगी, क्योंकि सुख के रूप में आई थी, लहर आई थी, चली गई, चली गई तो उससे दुख हो गया। तो जो सुख ये इस तरीके का पर्याय का सुख होता है, वह सुख तो होता है लेकिन दुख दे करके जाता है। इसलिए ज्ञानी लोग इस सुख की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग किसको देखते हैं? जो हमेशा एक जैसा बना रहने वाला ज्ञान स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव आत्मा के अंदर सदैव बना रहता है। उस स्वभाव को देखते हैं। उस ज्ञान स्वभाव की ओर अगर आपका भाव जाएगा तो आपको ये बाहर की लहर में लहराने का जो भाव है ये अपने आप छूटेगा। आपको लगेगा अशाश्वत के साथ में, अस्थिर के साथ में हमें बहना नहीं है। हवा के साथ में हम बहेंगे कब तक? अगर हम हवा के साथ ही बहते चले जाएंगे तो फिर हवा जहां ले जाएगी हम वहीं तक जाएंगे, हवा जहां छोड़ देगी हम वहां छूट जाएंगे। हवा के साथ बहना होगा तो हवा के कारण से ही हम बह रहे हैं, तो हवा के आश्रित हो गए, हम पराश्रित हो गए। हमारा बहना हवा के कारण से नहीं, हमारा बहना अपने स्वभाव के कारण से है। बहना हमारा स्वभाव है। हवा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, हमारे अंदर पानी जैसा जल की तरह तरल रूप में बहना हमारा स्वभाव है। लहराना हमारा स्वभाव नहीं है। क्या समझ में आया? जल का स्वभाव क्या है? बहना। वो बहेगा। नदी में जो जल है उसका स्वभाव लहराना नहीं है कि वो लहर आए फिर लहरे फिर लहर आए। लहराना उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव क्या है? बहना, बहना, बस। जीवन का ये स्वभाव होता है, बहना। जीवन में हर चीज बह रही है। कल आपको बताया था हमारी उम्र भी बह रही है, जीवन भी बह रहा है। हम जीवन में जो कुछ भी अर्जित कर रहे हैं वो सब भी बह रहा है। हमारे पास जो आता है वह भी सब धीरे धीरे बहता चला जाता है और हम उस बहाव में आगे बढ़ते भी चले जाते हैं। जब हम कहीं खड़े होकर के देखते हैं
तो हमारी चीज़ें जो पीछे चीज़ छूटी हुई होती हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हम बहते बहते कहाँ आ गए, कहाँ खड़े हो गए। खोज रहे थे जिंदगी, सामने खड़ी है जिंदगी, तो पूरी होने वाली है। ये जिंदगी का ये लाइफ स्पाइन था, हम खोजते 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 यहां आ गए और यहां आकर के देखा तो बस मृत्यु अब बहुत पास में है। अब क्या है, आपको ये समझना है कि हम यहां तक आते हुए जो बह कर के आए हैं उसमें हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या खोया, क्या पाया। अगर व्यक्ति के अंदर कुछ भी शाश्वत चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो अंत में जाकर के वो अपने आप को बिल्कुल निठल्ला, बिल्कुल अपने आप को एक भीतर से विकल महसूस करते हुए ये महसूस करेगा कि जिंदगी के अंत में हमने कुछ भी पाया नहीं, क्योंकि हम दौड़ लगाते रहे उस चीज के लिए जो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। नित्य को हमने कभी जाना ही नहीं, नित्य तक हमारी कभी दृष्टि गई नहीं। हमारा ज्ञान जो भी चीजों को पकड़ रहा है वो सब चीजें अनित्य हैं, और ज्ञान अगर अपने ज्ञान को पकड़े तो वो ज्ञान में जो नित्यता है उससे जो उसके लिए कुछ स्थिरता मिलेगी, वो स्थिरता ही उसके लिए शांति और सुख और संतुष्टि देने वाली चीज होती है। तो जल का स्वभाव बहना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है। क्या कहा? ज्ञान का स्वभाव, समझ लो ढंग से, ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना है। कम जान रहा हूं, अधिक जान रहा हूं, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव क्या है? सिर्फ जानना। जानने का मतलब मैं जान रहा हूं। क्या जान रहा हूं? ज्ञान का स्वभाव जानना है, मैं ये जान रहा हूं। ये जानोगे तो ये आप अपने स्वभाव में आओगे। ज्ञान का काम क्या है? जानना। एक कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति होता है, थोड़ा सा भी कोई हल्का सा मूर्ख भी होता है, कोई कम ज्ञानी भी होता है, तो भी वह कुछ ना कुछ जानता रहता है। ये भी जानता रहता है कि ये मुझे कैसा जान रहे हैं। नहीं समझ में कोई ज्ञानी जब सामने खड़ा होता है तो वो ये भी जानता रहता है ये मुझे ऐसा जान रहे हैं कि जैसे मुझे ज्ञान है नहीं है, मैं कुछ कम जान रहा हूं, ये ज्यादा जानते। ये भी वो जान रहा होता है जिसको कम ज्ञान होता है। नहीं जानता है? कम ज्ञान वाला भी ये जानता रहता है। इसका मतलब क्या है कि जानना रूप जो स्वभाव है उसका वो उपयोग कर रहा है। इतना उसके लिए पता है कि मुझे कम ज्ञान है, तो ये कम या ज्यादा ये तो लहर है। ये क्या है? ये लहर है। ये लहर हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव हमारा क्या है? केवल जानना। और जो जानना है वो उसमें अगर आप बहोगे तो उसके बहने में आपको आनंद आएगा। वो बहना आपके लिए हमेशा एक जैसा एक साथ रहेगा। बहना एक साथ होता है, एक जैसा होगा। बहने में जल पूरा का पूरा एक साथ बहेगा और जल के अंदर कोई भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। वो एक साथ जल जैसे बह रहा होता है, वैसे ही हमारा ज्ञान भी बह रहा है, जान रहा है। बहने का मतलब क्या है? जान रहा है। ज्ञान का काम है सिर्फ जानना, सिर्फ जानना। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी जान नहीं पाए, अभी भी आप सिर हिला रहे हो, फिर भी अभी आप जान नहीं पाए। ज्ञान का काम सिर्फ जानना है। आप सिर्फ ये जानो मैं क्या जान रहा हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं जान रहा हूं। क्या समझ आया? मैं क्या जान रहा हूं ऐसा सोचोगे तो सिर दर्द हो जाएगा। मैं तो कुछ भी नहीं जान रहा। एक कहेगा मैं बहुत जान रहा हूं, एक कहेगा मैं ये शास्त्र भी जानता हूं, ये शास्त्र भी जानता हूं, ये शास्त्र भी जानता हूं। एक कहेगा मैं ये चीजें भी जानता हूं, ये चीजें भी जानता हूं, ये चीजें। एक कहेगा मैं ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। तो ये एक हाँ के रूप में, एक ना के रूप में, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक में ज्यादा दिख रहा है, एक में कम दिख रहा है, एक कुछ है के रूप में है, एक कुछ नहीं है के रूप में है। ये दोनों ही ज्ञान की लहरें हैं। लहरों में
नित्यता नहीं होती। अगर ये हमारे ज्ञान में आ जाए तो कोई भी व्यक्ति भीतर से परेशान इस बात के लिए ना हो मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे याद नहीं होता है, मुझे नंबर अच्छे नहीं आते हैं। हर किसी के घर में माता पिता बच्चों से कहते रहते हैं बेटा धीरे धीरे बिल्कुल डाउन होता चला जा रहा है, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, अब यदि पढ़ता तो है लेकिन इसको कुछ याद नहीं होता है, इसकी स्मृति जा रही है। बच्चा भी कहता है मेरा किसी में मन नहीं लगता है। उसके लिए ये ज्ञान में आ जाए कि ये सब चीज़ें जो हम समझ रहे हैं ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं? जो हम दूसरों को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरों को जिस कारण से पकड़ रहे हैं, वो सब लहरें हैं। किसकी लहरें हैं? ज्ञान की लहर है वो, और हम लहर के पीछे पड़े हैं। लहर थोड़ी सी अच्छी उठ जाती है तो हम भी लहरा जाते हैं, हाँ मेरा बेटा हाँ 100 में से 100 ले आया, मेरिट में टॉप, मेरिट पास कर लिया, टॉप हो गया। अपने अंदर उसकी लहर आ जाती, मेरिट लिस्ट में आ गया। समझ आ रहा? ये जो लहर आती है ये लहर किसकी? ये ज्ञान की नहीं है, ये ज्ञान की जो तरंग है, पर्याय है, उसकी लहर है। तो हमेशा हर आदमी लहर में ही बह रहा है, जबकि बहना किसमें चाहिए था? पानी में। बहना किसमें चाहिए था? पानी में कोई नहीं बहता, हर कोई किसमें बह रहा है? लहर में बह रहा है। आचार्य आपको यहां ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के अंदर एक ज्ञान का बहुत बड़ा साम्राज्य, एक समुद्र लहरा रहा है, लेकिन भगवान ज्ञान को पकड़ नहीं रहे हैं, भगवान ज्ञान की लहरों में उलझ नहीं रहे हैं। भगवान के अंदर का जो ज्ञान है वो उनका स्वभावभूत ज्ञान ऐसा उसमें स्थित हो गया है, स्थिर हो गया है, नित्य हो गया है कि उनके ज्ञान में सब कुछ परछाई के रूप में आ रहा है, लेकिन वह किसी भी परछाई से आहत नहीं हो रहे हैं। क्या समझे? अब आप उस नदी के किनारे उस पानी को देखो खड़े होकर के, जो पानी बह रहा है, और उस पानी में मान लो बहुत से लोग भी आकर के खड़े होकर के देखने लग जाएं, पानी में अनेक तरह के प्रतिबिंब भी आ जाएं, पानी का वेट बढ़ जाएगा क्या? बताओ बताओ, गणित जानने वालों। पानी में अगर एक साथ 1000 लोग भी आकर के उस पानी में अपना प्रतिबिंब देखने लग जाएं, उसमें अपनी शैडो देखने लग जाएं, तो क्या उस पानी का वेट बढ़ जाएगा? क्या उस पानी की लहर रुक जाएगी? क्या उस पानी की गति में कोई अंतर आ जाएगा? नहीं। ठीक यही स्वभाव किसका है? भगवान आत्मा का। जो आत्मा भगवान बन गई है, उस आत्मा में ज्ञान इतना दृढ़ हो जाता है कि बाहर लोक का, 3 जगत का सारा जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, जितने भी परिवर्तन, सब उसमें एक छाया की तरह आते हैं, सब उसमें एक शैडो की तरह दिखाई देते हैं, और ज्ञान ज्यों का त्यों वैसा का वैसा ही बना रहता है। भगवान किसी भी छाया को कभी पकड़ते नहीं है। समझ आ रहा है? छाया कभी पकड़ने लायक होती भी नहीं है। और बाकी संसार के सभी जीव क्या पकड़ रहे होते हैं? सब छाया ही पकड़ते हैं। छाया मतलब किसी भी चीज की छाया जब किसी चीज पर पड़ती है तो उसे परछाई भी कहते हैं। ये ज्ञान के माध्यम से हम केवल परछाई पकड़ रहे हैं, छाया पकड़ रहे हैं। समझ आ रहा? परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या? सुना है? कहां सुना है? जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ये भाव किस लिए है? जो हो सो हो, जो है सो है,
हमको उससे क्या, अगर हम उससे इस तरह का एक डिफरेंस बना करके रखेंगे तो हम जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम एक लहर की तरह देखेंगे, बहता हुआ देखेंगे, हम उसमें उलझेंगे नहीं। अपने आप को जगत से, इस संसार की तरह तरह की मोह माया से, विषय वासनाओं से डिटैच करने के लिए आपको इस तरह का भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। समझ आ रहा है? पत्नी दौलत बेटी भाई कर्म फलों की है परछाई। पत्नी दौलत बेटी भाई कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। समझ आ रहा है? हमको क्या मतलब, हमको उससे क्या हो रहा है। अगर हमको उससे कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब है हम अपने स्वभाव में नहीं आ रहे हैं। भगवान की आत्मा में पूरा जगत आ रहा है, लेकिन फिर भी भगवान को उससे क्या, उससे क्या, उससे क्या। ये कौन कह रहा है? अगर इसको भगवान की तरफ से बोलना शुरू करो तो भगवान कह रहे हैं ये बात। कौन कह रहा है? हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अब देखो भगवान की आत्मा में और अपनी आत्मा में कितना अंतर हो गया। ये लाइन जो भगवान की तरफ से मानो आ रही है, भगवान की गूंज है, ये भगवान की तरफ से कही जा रही है। भगवान कह रहे हैं हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। मतलब भगवान को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वास्तव में भगवान वही होता है जिसको दुनिया के किसी भी हलचल से कोई फर्क ना पड़े। चाहे कोरोना दूसरा आ जाए, चाहे ब्रिटेन से आ जाए, चाहे इंग्लैंड से आ जाए, कोई भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने मर गए, कितने मरते रहेंगे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने आतंकवाद लोग फैलाते रहेंगे, कितने लोग कहां जलते रहेंगे, कितने लोग कहां पर घायल होते रहेंगे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दृष्टि से आप देखोगे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्यों पड़ता है? आपकी दृष्टि में अभी वो है ही नहीं कि भगवान में क्या होता है, भगवान का ज्ञान कहां तक पहुंचा है, इसलिए भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी दृष्टि से भगवान को देखोगे तो हो सकता है आप भगवान पर भी आरोप लगा दो, अरे भगवान को कुछ होता नहीं, भगवान तो बेदर्द है। भगवान क्या है? बेदर्द है। बेदर्द माने हाँ कुछ नहीं होता, उससे तो अच्छा हम है कि हमदर्द होते हैं हम लोग। आप आरोप लगा सकते हो भगवान के ऊपर, क्योंकि आपका ज्ञान उतना है ही नहीं। जो भगवान सोच रहे हैं वहां तक हम सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए कई लोगों को इस भजन पे भी आपत्ति हो सकती है। समझ आ रहा है? लोग क्या सोचेंगे, हमको क्या, अरे देखो यहाँ दुनिया में तो कोरोना से मर रहे हैं, हमारे घर में तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, महाराज कह रहे हमको क्या, हमको क्या। तो ऐसे मूर्खों के लिए भजन नहीं है ये। समझ आ रहा है? जिनका ज्ञान कुछ लेवल कुछ बढ़ा हुआ होगा उनको ही ये भजन समझ में आएगा। जो मोह में पड़े हुए हैं, जो आसक्तियों में पड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये भाव आ ही नहीं सकता कि हमको क्या, हम तो मर रहे हैं। तो मर रहे हो तो फिर हमको क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी की आसक्ति में परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसी भी तरह के व्यापार की घटनाओं से, दुर्घटनाओं से आहत होकर के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भजन कुछ काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने आसक्त हैं। इसलिए कई लोगों के लिए भजन उल्टा भी लग सकता है। दुनिया में तो हाहाकार मच रहा है, दुनिया में तो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, दुनिया में तो तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं, और महाराज करें हमको क्या, हमको क्या। ऐसे सब लोग करने लग जाए हमको क्या, हमको क्या, तो हो गया फिर। समझ आ रहा है? सोचने की बात है बस। अगर आपका लेवल दिमाग का उतना ही है कि आप अपनी लहरों में बह रहे हो और लहरों को ही अपना मान रहे हो और लहरों में ही आसक्त हो रहे हो, तो आपको ये भजन का मर्म कभी समझ नहीं आ सकता। लहरों से जब ऊपर उठोगे,
केवल ज्ञान के स्वभाव को जानोगे तब आपको इस भजन का मर्म समझ में आएगा। भगवान की आत्मा को देखोगे तो आपको ये मर्म समझ में आएगा कि मानो ये आवाज भगवान के अंदर से आ रही है। जैसे भगवान कह रहे हैं, मुझको क्या, मुझको क्या, मुझको क्या। क्या हो रहा है भगवान को? दुनिया पलट जाए, इधर की उधर हो जाए, पूरा का पूरा प्रलय काल आ जाए, कल्प काल में कितने भी परिवर्तन आ जाएं, लेकिन भगवान के ज्ञान में कोई परिवर्तन आने वाला, वो सब उनके ज्ञान में परछाई की तरह लौटेगा बस, और लौटेगा और लौट जाएगा। क्या होगा? भगवान के ज्ञान में वो परछाई की तरह लौटेगा और फिर लौट जाएगा। लौट जाएगा मतलब वो परछाई तो हमेशा रहती नहीं, परछाई भी बदल जाती है, आई और गई। तो ज्ञान में बस बाहरी जगत बस आए और जाए, और ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहे। उसको ये भाव भीतर से आएगा, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जिन्हें भगवान बनना है, जो भगवान के ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि ये बात कहां से आ रही है। जगत में जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमारे आसपास जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी हमारे परिवार, व्यापार आदि हैं, ये सब हमारे कर्म के फलों की परछाइयां हैं, और हम उलझे हुए हैं सिर्फ परछाइयों में। हम वहां तक पहुंचते ही नहीं जहां से ये छाया उत्पन्न हो रही है, और हम इस परछाई में ही राग और द्वेष करते हैं, परछाई में ही आसक्त होते हैं, परछाई से ही विरक्त होते हैं। हम कभी भी उस ओरिजिनल सोर्स की तरफ नहीं जाते हैं जहां से परछाई उत्पन्न हो रही है। किसकी परछाई? जब ये परछाई हमारे अंदर हमें परेशान करने लग जाए, तब हमें समझ में आना चाहिए कि ये परछाई हमको क्यों परेशान कर रही है। जो दुनिया को जान रहे हैं उनको क्यों नहीं परेशान कर रही है। हम थोड़ा सा जान रहे हैं तो हमको परेशान कर रही है। आप जानते ही कितने से हो? आपने जान लिया भारत में इतने संक्रमित हो गए, विश्व में इतने संक्रमित हो गए, विश्व में इतने लोग मर गए, आप परेशान हो गए। भगवान नहीं जान रहे क्या? उनको क्यों नहीं हो रही कोई परेशानी? बताओ। अगर आपको भगवान का स्वरूप जानने में आता है तो आपको उनके ज्ञान का स्वभाव भी जानने में आना चाहिए कि वो ज्ञान क्या कर रहा है और हमारा ज्ञान क्या कर रहा है। अगर भगवान के ज्ञान पर आपका विश्वास है तो आपको उस ज्ञान को उसी रूप में देखना है कि जब भगवान का ज्ञान परेशान नहीं हो रहा है तो हमारा ज्ञान क्यों परेशान हो रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? हम क्यों नहीं इस भाव में आ पा रहे हैं? हमको क्या, हमको क्या, इस भाव में हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं? और ये भाव हमें गलत सा क्यों लग रहा है? अगर आपको कभी ये भाव गलत लगे तो आप क्या सोचें कि ये गलती इस भाव की है या हमारा दिमाग, हमारा ज्ञान उतना नहीं है कि हम इस भाव में अपने आप को बिठा नहीं पा रहे हैं। भाव गलत है क्या? हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है। नहीं महाराज, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें उसे रोकना है। आप कह रहे हो जो हो सो हो, ऐसे कैसे हो जो है वो तो बहुत खराब है हमारे सामने, बहुत दिन हमारे खराब चल रहे हैं, बहुत समय खराब चल रहा है, ये जो है सो है, ऐसे कैसे काम चल जाएगा? तो तुम्हें कभी समझ में आएगी हमारी बात। और जब हमें किसी की बात समझ में ना आए तो हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हम उसके ज्ञान से अभी बहुत दूर हैं जहां से बात प्रसारित हो रही है। हमें या तो वो बात गलत लग रही है इसलिए कि हम उस चीज तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, या फिर ये हमारे ज्ञान की बहुत बड़ा कोई राग है, मोह है, जिसके कारण से हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो हमसे कहा जा रहा है। ये हमारा मोह है जो हम ये महसूस करते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो हो सो हो, जो है सो है। आखिर आप कर भी क्या लोगे? चलो मैं पूछता हूं आपसे, कोरोना कोरोना कोरोना, एक नया टाइप का दूसरा कोरोना, एक तीसरा भी आ जाए कोरोना, ठीक है ना? अब आप कर क्या लोगे? आपको किसमें अच्छा लगता है? सब घबरा रहे हैं, चलो हम भी घबराएं। देखना आदमी की मेंटेलिटी क्या होती है। अगर कोई आदमी बिना घबराए बैठा होगा तो वो ये सोचेगा भाई जब सब घबरा रहे हैं तो हम क्यों नहीं घबरा रहे हैं? आदमी को मूर्खता देखो कहां तक पहुंचती है। अगर आप महसूस करें तो दुनिया में हल्ला मच रहा है, गवर्नमेंट ने कह दिया लॉकडाउन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब घबरा रहे हैं, और एक आदमी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। भाई क्यों घबराए? अब वो आदमी इस बात से भी परेशान हो सकता है कि जब सब घबरा रहे हैं तो हम क्यों नहीं घबरा रहे हैं? समझ में आ रहा है ना?
कई बार इस बात से भी परेशानी पैदा हो जाती है, जो भी आए, महाराज कोरोना, लॉकडाउन, ये गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिए, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे भाई क्या हो गया? यहां आकर के देखते, भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जो होगा होगा होगा। आपको कुछ नहीं हो रहा महाराज, जो होगा सो होगा, जो है सो है, जो हो सो हो। तो उनकी बातें सुनकर के एक क्षण यहां लगता है कि क्या हम भी घबराएं इनकी तरह? नहीं समझ में आ रहा। ये सोचने में आने लग जाता है कि इन लोगों के साथ में जब घबराया जाए तब इनको लगेगा कि हां ये भी महाराज हमारे साथ में है, ये भी इस दुनिया में है। जब हम चिल्ला रहे हैं, हम तमाम तरीके की खबरें दे रहे हैं, हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इतने मर गए उतने मर गए, इतने संक्रमित हो गए, और महाराज कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उनको। तो आदमी के लिए अगर कमजोरी भीतर होती है तो वह आदमी ये सोचने लग जाता है कि क्या हम भी इन्हीं की तरह घबराएं, तब हमारे लिए ये दुनिया जैसी समझ में आएगी। अगर आदमी भीतर से मजबूत है तो क्या सोचेगा? ये सब पागल है। क्या है? तुम्हारे करने से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारे घबराने से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। आज तक किसी ने इतना घबरा करके अपनी मृत्यु तो कर ली, मर तो गए, कुछ कंट्रोल कर लिया क्या कोरोना के ऊपर? क्या हो गया? जिनको होना था उनको हुआ, जिनको मृत्यु होनी थी वो हुई, जो उससे बचे सो बचे। तुमने घबरा करके अपने हृदय की दीवारों पर जो अटैक किया है, उससे जो आघात पहुंचा है, उसका आप रिकवरी कैसे करोगे? घबराने से क्या होता है? किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन, घबराना तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। समझदारी एक हर समस्या का समाधान होती है, घबराहट तो किसी समस्या का समाधान ही नहीं है। जो आदमी बहुत जल्दी हर बात पर घबरा जाता है, वो आदमी कभी भी अपना हार्ट अटैक कर सकता है, कभी भी आदमी अपना अहित कर लेगा, लेकिन उससे दुनिया में कुछ समझ जाए कभी संभव नहीं है। वो दुनिया में कुछ अच्छा कर पाए कभी संभव नहीं, क्योंकि जो खुद घबरा रहा है वो दुनिया के लिए क्या देगा? समझ आ रहा? जो खुद परेशान हो रहा है वो दुनिया के लिए क्या अच्छी बात बता सकेगा? जो खुद घबराहट में बौखलाहट हो रहा है जिसके अंदर, वो क्या दुनिया को अच्छा एक सांत्वना देगा? कुछ नहीं दे सकता। घबराहट होने का मतलब ही है कि तुम उस परिस्थिति से डर गए, तुम्हारे अंदर वो डर बैठ गया। डर कभी भी किसी चीज का नहीं बैठना चाहिए। कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, ज्ञान का काम सिर्फ जानना है, जानना। ज्ञान जान रहा है, क्या जान रहा है? इतने लोग हाहाकार कर रहे हैं, इतने लोग तड़फ रहे हैं, इतने लोग दुनिया में मर रहे हैं। आई ओनली नो, क्या कर रहा हूं मैं? सिर्फ जान रहा हूं। आप कहते रहो आप बेदर्द हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप स्वार्थी हो, आपको दया नहीं है, आप निष्करुणावान हो, आप जितनी गालियां दे सको दे लो, लेकिन ज्ञान का काम सिर्फ जानना है। वो ये भी जान रहा है ये सब अपने मोह के कारण से, अपनी अज्ञानता से मुझे गालियां दे रहे हैं, वो सिर्फ जान रहा है, उससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान स्वभाव। ये कुछ है नहीं है अभी अपने अंदर। हाँ, जिस दिन आपको इस ज्ञान स्वभाव पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन आपको दुनिया की कोई आपत्ति, कोई घटना, कोई भी चीज डरा नहीं सकती आपको। समझ आ रहा है? इसलिए कोरोना का कितना भी डर रहा हो, ये कोरोना का डर, जो लोग यहां रहे हैं, आसपास रहे हैं, उनको कभी कोरोना का डर नहीं रहा। समझ आ रहा? यहां लोग आकर के देखते हैं, पूछते हैं, महाराज ये क्या हो रहा है? सब डर रहे हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे हो? तो लोग हमें डराते हैं। क्या करूं भाई, मैं भी मास्क लगा लूं क्या? क्या कर लूं? वो एल्कोहल मैं भी चिपोड़ता फिरूं हाथों पे क्या? क्या बोलते हो? सैनिटाइजर। क्या भला है? अरे मैं तो वैसे ही सैनिटाइज रहता हूं। मैं तो हमेशा ही अपने आप को सैनिटाइजर के साथ में रखता हूं। तुम्हें क्या पता हमें कौन सा मास्क लगाने की जरूरत है? आपको यह समझना है कि ये आपकी घबराहट क्यों आ रही है, आपके अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, दुनिया में डर बढ़ाने के कारण से लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं, और इस तरह की घबराहट से क्या कोई समाधान हो जाएगा? जो है सो है। अगर तुम में ये बात मानने की हिम्मत नहीं है तो तुम अपने आप में अपनी कमजोरी समझो। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे जो है सो है,
समझ लेना तुम्हारा मन मजबूत हो गया, तुमने भगवान आत्मा का स्वरूप समझ लिया। क्योंकि भगवान आत्मा भी यही कर रहा है, जो भगवान आत्मा कर रहा है उसे ही मुझे करना है, क्योंकि मैं उस भगवान आत्मा के ही रास्ते पर चल रहा हूं। जो है सो और जो हो सो हो जाएगा। जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी तब पता पड़ेगा, अरे भाई आ जाएगी तो क्या होगा, मर ही तो जाऊंगा, प्राणी तो निकल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। वो तो सब हमेशा ही होना है। अगर वो हो भी गया, कुछ आ भी गई आपत्ति, तो मर भी गया, तो उससे इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम मर गए, तो आप इसलिए मर गए क्योंकि आपने उसका बिल्कुल खौफ नहीं था, आपके अंदर डर नहीं था। अरे भाई बेखौफ होकर के मरना भी एक बार जरूरी है, तुम्हारी तरह डर डर के मरने से क्या होगा। समझ आ रहा। तो ये कोई चीज नहीं है। आप भगवान आत्मा का ज्ञान देखें, ज्ञान सिर्फ जानने का काम करे। ज्ञान में अगर डर आ गया तो वो ज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी चीज से डर जाना। और आदमी सिर्फ किससे डरता है, कोई उसके सामने कुछ नहीं होता है, आपत्तियां जब आती हैं उसे तो सहन कर लेता है, लेकिन जो आवाजें आती हैं दूर दूर से, जो मैसेज आते हैं दूर दूर से, उससे आदमी इतना डरता है कि जो सामने नहीं भी हो तो भी आदमी का हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी। क्या जिस समय पर आदमी को कोरोना हुआ, जिसको हुआ, क्या उसने अपनी हिम्मत से उस कोरोना से लड़ाई नहीं की? लड़ा, उससे उबरा, सब हुआ, लेकिन आदमी को डर उससे पहले कितना बिठा दिया गया। उसके मैसेज, उसकी चर्चाएं, उसकी न्यूज, इन चीजों से जितना आदमी के अंदर डर आ रहा है, वो डर ने क्या उस आदमी को उस कोरोना से बचा लिया? डर कभी भी हमें किसी चीज से बचा सकता है क्या? डर नहीं बचा सकता। डर हमारे ज्ञान की कमजोरी है, हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी ये कोई अच्छा, अगर कोई भी आदमी सशक्त होता है तो सबसे पहले आपसे यही कहता है आप डरे नहीं। समझ आ रहा है? सबसे पहले अच्छा जो आदमी सशक्त होगा, समझदार होगा, वो सबसे पहले आपसे क्या कहेगा? आप किसी के पास डरते डरते आए, महाराज वहां ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर लिया, ऐसा मैसेज आया है, ऐसा हो रहा है। किसी भी समझदार ज्ञानी के पास पहुंचेंगे, अगर वो वास्तव में अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होगा तो सबसे पहले आपसे कहेगा डरें नहीं, घबराएं नहीं। क्या कहेगा? पहले अपनी घबराहट कम करो, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो। अरे महाराज वो एक्सीडेंट हो गया, मेरी माँ मर गई, उसमें 4 लोग और थे, मेरे रिश्तेदार थे, पिताजी थे, बच्चे थे, सब मर गए, मेरा तबाह हो गया। हो गया हो गया, थोड़ा शांत हो जाओ। उस जो हो गया उसको लौटा के नहीं ला सकोगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले यही मैसेज आएगा, क्या करना है? घबराएं नहीं। अभी ब्रिटेन का फिर से आ रहा था ना कोरोना, सरकार का मैसेज क्या आया था हेडलाइन में? घबराएं नहीं। समझ आ रहा है? ये अच्छा मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज कहलाता है। घबराएं नहीं। घबराहट अगर पैदा करने वाले मैसेज आते हैं, ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं। घबराओ नहीं, ज्ञान से काम करो, ज्ञान में रहो, ज्ञान से ही देखो, ज्ञान से ही जानो, सब कुछ ठीक होएगा। घबराने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति जितनी जल्दी घबराते हैं, उनकी वो कमजोरियां उनके लिए उतना ही ज्यादा अहित करती हैं और उसके लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े नुकसान भोगने पड़ते हैं। क्योंकि घबराहट में आप कोई दूसरा फैसला करोगे, दूसरा अपना ज्ञान कुछ करोगे, यहाँ के वहाँ भागोगे, कुछ करोगे, रास्ते में एक्सीडेंट होगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। घबराहट में आदमी की जान चली जाती है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ? घबराओ नहीं। समझ आ रहा है? लोक अलोक सब जिनके ज्ञान में दिख रहा है, उनकी तरफ थोड़ी दृष्टि तो डालो। ये कोरोना कोरोना क्या भगवान को नहीं मालूम क्या? कोरोना एक एक नहीं, अनंत अनंत भगवानों के ज्ञान में कोरोना दिख रहा है, अनंत अनंत भगवान के ज्ञान में सब आपदाएं दिख रही हैं। तुम ये तो देखो कि तुम्हारी मृत्यु कितनी निकट आ रही है, तुमने क्या सीखा अपने जीवन में? कोरोना कोरोना तो डर रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? हम आपको कोई यूं नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जो है निष्फिकर हो जाओ या बिल्कुल ही आप जो है कोई उल्टी प्रवृत्ति करने लग जाओ, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग घबरा रहे हैं उनकी घबराहट कम होनी चाहिए। समझ आ रहा है? आपको किसी चीज से कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी सामने देख रहे हैं वो हमारे कर्म फलों की परछाई है।
अगर कोरोना हमारे घर में आएगा, हमारे पास आएगा तो हमारे कर्म फल से आएगा। अगर वो आकर के हमारे कुछ बिगाड़ेगा तो हमारा कर्म का फल उल्टा होगा तो बिगाड़ेगा, नहीं तो परछाई आती है चली जाती है। परछाई की तरह सब कुछ है। कुछ परछाई धीरे 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 जा रही है, कुछ जल्दी से चली जाती है। सूरज जब ज्यादा तेजी पर होता है तो परछाई बहुत देर तक रहती है, जब ढलने को होता है जल्दी जल्दी ढल जाती है। शाम की परछाई जल्दी ढल जाती है, दोपहर की परछाई देर तक रहती है। हर परछाई आई है जाएगी। कोरोना वालों सुन लो ढंग से, समझ आ रहा है ना? हाँ, डरो नहीं, घबराओ नहीं। जो कुछ भी सामने आया है वो कर्म का फल है, जो आया है सो जाएगा। बस आप अपने ज्ञान से उसको देखते रहो, जानते रहो। समझ में आ रहा है? 4 लाइनें लिखी थी काव्य की, एक ही लाइन में उलझ गया मैं। क्या करूं अब, टाइम तो हो गया पूरा। तो कोई बात नहीं, आपको कुछ समझ आया कि नहीं? किताबों में तो कुछ भी लिखा रहे, कोई बात नहीं। अपने को कुछ समझ आया कि नहीं, बस मूल बात यह है ना? किताबों की बातें दोहरा दोहरा करके तो कोई फायदा ज्यादा मिलेगा ना मिले। उनमें जो भरा है उसको निचोड़ना है। समझ आ रहा है? उसको निचोड़ने में हम 4 लाइन को भी 1 घंटे में निचोड़ सकते हैं और 1 लाइन को भी 1 घंटे में निचोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है ना? वो हमें निचोड़ना, और निचोड़ के बाद में जो स्वाद आना, वो हमारे लिए काम की चीज है ना? तो आचार्यों की जो मेहनत है वो मेहनत सार्थक हो जाती है। अगर 1 लाइन को 1 घंटे तक निचोड़ा जाए तो आचार्य पूज्यपाद महाराज की भी आत्मा को शांति मिलेगी कि देखो इस लाइन में इतना अर्थ है जो निचोड़ के इसने इतने जगत के जीवों को पिला दिया। माने हमारे लिए यह जो संदेश देना था लोगों को, वो संदेश आज हमारे लिए सार्थक हो गया। समझ आ रहा है? ये कौन कहेंगे? हमें आशीर्वाद मिलेगा। किनसे? आचार्य पूज्यपाद महाराज से। हमें कोई चिंता थोड़ी ना। समझ आ रहा है? भरपूर आशीर्वाद मिलेगा हमें, क्योंकि उनका ही भाव आपको बता रहा हूं। वो भगवान के ज्ञान में इतना स्थिरता देख रहे हैं और हमारा ज्ञान इतना अस्थिर है। ये बात सिर्फ इसी 1 लाइन से सामने आ जाती है। भगवान, आप तो ज्ञान की मूर्ति बन के बैठे हो। ज्ञान एक मूर्ते विभो। क्या लिखा है? मूर्ति। मूर्ति का मतलब वो जैसी मूर्ति हो गई वैसी फिर हिलेगी नहीं, मूर्ति फिर मूर्ति हो गई। तो भगवान का ज्ञान मूर्ति है, भगवान का ऊपरी स्वरूप मूर्ति है। इसी तरीके से हमारे भी ज्ञान में मूर्ति का मतलब है एक स्थिरता का भाव आना चाहिए। ज्ञान को देख करके ज्ञान में स्थिरता आनी चाहिए। तो ज्ञान में क्या लाना है? स्थिरता कैसे आएगी? सिर्फ जानने से। समझ आ रहा है? जैसे जल का स्वभाव बहना, वैसे ज्ञान का स्वभाव जानना। लहराना नहीं। लहरों में जो उलझ गए वो फंस गए, लहरों में जो उलझ गए वो भ्रमित हो गए। लहरों में बहना नहीं, हमें पानी में बहना है, जल में बहना है, ज्ञान के स्वभाव में डूबना है। लहरें हैं ये ज्ञान की। छोटा सा किसी को ज्ञान ज्यादा हो गया, किसी को ज्ञान कम हो गया, ये लहरें हैं, इसमें लहराना नहीं है। हमें किसमें लहराना है? ज्ञान के अंदर लहराना है, ज्ञान की लहरों में नहीं। ज्ञान के अंदर जो ज्ञान का जल भरा हुआ है आत्मा के अंदर, उसमें डूबना है, उसमें लहराना है। ठीक है ना? बोले महावीर भगवान की। ओ